शरणमस्तु। शनिंद्रियानंदिमो क्षीणिनंद सहा परमितपदविंदप नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे सिंह गुपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ गुरु संसार दिवा धम्म ज्योतौ हिंदवरी अर्थ तीर्थ है जो है विनाशी भव जो ममल ज्ञान पद को गए को गुरु को धर्म को साक्षी को परमवार नमस्कार। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं वेदस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। पूरे श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। नमः सिद्धं परमरात्मा जन्मवाणी सद्गुरु कारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की ज्ञान में अमृत रसधारा सम्यक ज्ञान का विषय श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज, जहाँ अपन वांचन कर रहे हैं गाथा नंबर कारिका नंबर 14। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कषायम शत्रु अनंता। ये चार कषाय जो अनंतानंदी चार कषाय है जो अनंत है, अर्थात जिसके कारण ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और पुण्य पाप प्रक्षालितम, ये पुण्य पाप रूपी कर्म का चक्र है। रही पुण्य पाप रूपी जो कर्म चक्र है जिसमें ये संसारी जीव अनंत काल से घूम रहा है। आचार्य तारण स्वामी कहना है प्रक्षालितम, इसका प्रक्षालन करो। काय का प्रक्षालन करना भैया? कषायम शत्रु अनंतानाम पुण्य पाप प्रक्षालितम, इन चार अनंतानंदी कषायों का और पुण्य पाप रूप जो अनंत कर्म है जिसके कारण अनंत संसार में जीवात्मा रह रहा है, इसका त्याग करना है। अब बताइए कैसे होगा? कल उदय भैया ने प्रश्न करा था। भैया क्या प्रश्न करा था? क्या मिथ्यात्व है यदि हम अपने आत्मा गायक की विराधना कर रहे हैं, अपन यदि अपनी गायक का विस्मरण कर रहे हैं, तो क्या उससे अनंतानंदी कषाय है? भैया ऐसा सिद्धांत ही है कि मिथ्यात्व सहित अनंत संसार से अनुबंध रहता है। तो मिथ्यात्व सहित जो अनंत संसार से अनुबंध है वही अनंतानंदी कषाय। अनंतानंदी कषाय कोई स्पेशली कषाय नहीं है। क्या है भैया अनंतानंदी कषाय? जो मिथ्यात्व होने से, मिथ्यात्व के उदय होने से जो जीव का अनादि निधन जो अनंत संसार से संबंध है, मिथ्या परिणति होने से जो जीव का अनंतानुबंधी अनंत संसार से जो अनुबंध है वही अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय क्या करती भैया? अनंतानुबंधी कषाय सम्यक का घात करती है। चारित्र का घात करती है नहीं करती? या अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन और चारित्र दोनों का घात करती है। भैया ये तो अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व के दर्शन मोह के साथ आ गई, दर्शन मोहिनी कर्म के साथ आ गई, तो भैया ये सम्यक का घात कैसे करती है? अर्थात सम्यक का घात तो करती है लेकिन चारित्र का कैसे करती है? चारित्र का घात कैसे करती है? अपन ने समझ लिया ना भैया कि मिथ्यात्व होने के कारण से जीव, मिथ्या दृष्टि होने के कारण से जीव अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसका अनंत संसार से अनुबंध है।
तो भैया ये सम्यक दर्शन का घात करने वाली है, सम्यक का घात करने वाली है। ये अनंतन मंदी कसाय तो सम्यक का घात करने वाली है, ये चारित्र का घात तो करेगी नहीं। नहीं भैया, चारित्र का भी घात करती है। कैसे करती है? अनंतन मंदी कसाय रहने से बाकी प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षान और संजलन कसाय होती है, नियम ही है कि अनंतन मंदी कसाय है तो आपको अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान और संजलन इनका उदय होगा ही होगा। इसलिए भैया अनंतन मंदी जहाँ होती है वहाँ शेष 3 होती है, इसलिए अनंतन मंदी सम्यक का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। और आचार्य तरन स्वामी कह रहा है कि प्रक्षालितम क्या कर दो भैया? छोड़ दो अनंतन मंदी कसाय के चक्रव्यूह को। आचार्य तरन स्वामी कह रहा है इन पुण्य पाप की विकृतियों का प्रक्षालन कर दो। कैसे कर दें भैया? कब कर दें? क्या कर दें? पहले अनंत संसार से अनुबंध रखने वाला मिथ्यात्व है, अनंत संसार में रत रखने वाला मिथ्यात्व है। पहले तुम मिथ्यात्व को छोड़ दो, अनंतन मंदी कसाय अपने आप ही छूट जाएगी। तुम दर्शन मोह को छोड़ दो, तुम दर्शन मोह की ये जो प्रवृत्ति है, तुम दर्शन मोह का त्याग कर दो, चारित्र मोह धीरे धीरे अपने आप छूटेगा, अनंतन मंदी अपने आप नष्ट हो जाएगी। क्योंकि भैया अपन ने पढ़ा है ना, अपने आगम से अध्ययन किया ना, अपन जानते हैं ना कि क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि को अनंतन मंदी कसाय का उदय नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि मैं सम्यक है, वहां आत्मा का श्रद्धांत स्पष्ट है, वहां आत्मा की प्रतीति स्पष्ट है, वहां सिर्फ राग अंश का वेदन है, इसलिए वेदक सम्यक है। लेकिन भैया वहां श्रद्धा में चलमल अगाड़ दोष लगते हैं। श्रद्धा सदोष होती है लेकिन श्रद्धा का घात नहीं होता, श्रद्धा नष्ट नहीं होती। इसलिए भैया सम्यक की प्रकृति मिथ्या अर्थात क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि को अनंतन मंदी कसाय का उदय नहीं होता। क्षयोत्सम सम्यक दर्शन नहीं है, आप मिथ्यात्व गुण स्थान में हो या मिश्र गुण स्थान में हो भैया, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में हो तो अनंतन मंदी कसाय का उदय चलेगा भैया। अनंतन मंदी छूटी कहाँ हुई? क्षयोत्सम सम्यक दर्शन होगा तो अनंतन मंदी छूट जाएगी। तो गुरु महाराज क्या करें? पहले भगवान आत्मा पुण्य पाप प्रक्षालितम। अरे तुम अपने आप को कर्ता मान ही क्यों रहे हो? तुम अपने आप को भोक्ता मान ही क्यों रहे हो? इस संसार में करने वाला, धरने वाला, बनाने वाला, अरे उठाने वाला, धरने वाला, तुम अपने आप को मान ही क्यों रहे हो? तुम अपने आप को मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं ऐसा स्वीकार क्यों नहीं करते? बताओ छोटा, एक बार बताओ भैया, एक बार बताओ, तुम्हें अपने गायक की विराधना करने से क्या मिलता? कल हमने विषय उठाया था, तुम एक बार बताओ, तुम्हें अपने अंतर में जो अनंत चतुष्टय में आत्मा है, तुम्हारे अंतर में जो त्रिकाली गायक स्वभाव है, तुम्हें ऐसे गायक स्वभाव की विराधना करने से क्या मिलता? अपने आप को कर्ता स्वीकार करने में, अपने आप को भोक्ता स्वीकार करने में, अपने आप को भैया रागी, द्वेषी, कसाय इन भावों सहित स्वीकार करने में तुम्हें क्या मिलता है? क्या प्राप्त होता है? कसायों का रस ही पीते हो ना भैया। अपने आप को अपन कर्ता मान रहे हैं, अपने आप को अपन भोक्ता मान रहे हैं, तो काय का रस आ रहा है? कसायों का रस आ रहा है ना। क्या मिल रहा है कसायों का रस पीने से? बताओ क्या मिलता है अपने आप को कर्ता भोक्ता मानने से? अनंत संसार का ही बंद होता है ना भैया, अनंत संसार का ही परिभ्रमण चलता है ना। अनंत 4 गति 84 लाख योनि परिभ्रमण नहीं होता है ना भैया। तो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बताओ? कुछ मिल रहा है? देखो भैया, देखो ये जीव की आलस और प्रमाद की दशा देखो भैया, इस जीव का अज्ञान देखो, इस जीव का मोह देखो भैया, कैसा मोह है भैया। इस जीव को जो कसायों का वेदन हो रहा है ना, राग का वेदन, देश का वेदन, कर्ता पने का वेदन, भोक्ता पने का वेदन, ये जीव को जो कसाय आने का वेदन हो रहा है, ये देखो भैया क्रोध का वेदन हो रहा है,
हमें राग का वेदन हो रहा है, हमें मोह का वेदन हो रहा है, जीव एक अनुभव को तो बराबर स्वीकार करने तैयार कि हाँ भैया हमें राग का वेदन है, हमें मोह का वेदन है, हमें कर्ता पाने का वेदन है, हमें भोक्ता पाने का वेदन है। लेकिन मैं गायक आत्मा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं और मुझ में जानने देखने रूप प्रवृत्ति हो रही है। अपने ज्ञान में स्वभाव का वेदन, इस वेदन को करने में क्या तकलीफ है? अपने आत्मा के अनुभव को करने में क्या तकलीफ है? बताओ तो। अच्छा एक बार बताओ, इस समय अपन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हैं नहीं, जान रहे हैं नहीं देख रहे, अपनी आत्मा सुख है या नहीं, और अपन ने भगवान की वाणी को समझे और अपने जीवन भर के अनुभव से सिद्ध करा या नहीं करा? भैया संसार में दुखी दुख है, क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, इंद्रिय विषय भोग, इनमें कभी जीव को समता, शांति, सुख का अनुभव नहीं होगा। भैया सुख तो एक ये भगवान की वाणी सुनने में मिलता है, अर्थात सुख तो अपने अंदर आत्मा को स्वीकार करने में ही मिलता है, गायक तत्व को स्वीकार करने में मिलता है। सुख तो अपने गायक तत्व को स्वीकार करने में ही मिलता है। ये अपन ने सुना, अपन ने समझा नहीं, अपन ने स्वीकार किया, सुख कहाँ मिलता है भैया? यह तत्व स्वीकार करने में। फिर भी बता भगवान अपना कि अपने को ये प्रतीति क्यों नहीं रहती हर पल कि ऐसे गायक परिणामी अपने आत्मा में सुख है और इस संसार में सुख नहीं है। इस प्रतीति का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। अरे समूर्छन जन्म लेने वाले मेंढा, कछुआ, कछवी, वो छोटे छोटे जीव, वो जन्म लेने के लघु अंतर मुहूर्त में, लघु अंतर मुहूर्त मतलब 6-7 समय में या थोड़े से काल में, लघु अंतर मुहूर्त में वो क्षयोत्तम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं और संयम पंचम दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। और 1 कोटि पूर्व तक पृथ्वी में रहने वाले, जल में रहने वाले, वो कछुआ, वो कछवी, वो छोटे छोटे से जीव, वो क्षमोषण जीव सम्यक और संयम को प्राप्त कर लेते हैं। और भाई अपन या समूर्छन जन्म लेने वाले पंच इंद्री, अपन वो रवण समुद्र के महामत्स्य की कहानी सुनते हैं, वो संयम को ग्रहण कर लेता, पंचम स्थान भर्ती हो जाता है, क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि हो जाता। और भाई अपन ये समूर्छन जन्म वाले त्रियंश जिस सम्यक को प्राप्त कर ले रहा है, 1 कोटि पूर्व तक इनकी आयु क्षयोत्तम सम्यक दर्शन का भोग कर रहा है और वहां से आयु पूरी करके भैया देवों की गति को प्राप्त कर रहे हैं। सारी देव पदवी के आधे से ज्यादा तत्व इन समूर्छन जीव ने पुट कर रखे। समूर्छन जन्म वाले सम्यक दृष्टि संयमी जीव आधे से ज्यादा देव आदि पद तो इनमें ही बुक कर रखे हैं। अपना तो नंबर ही लगना है, संयम सहित जीवन व्यतीत कर रहा है। तो भैया अपन करता संगी पंचेंद्री होने के बाद भी, चारों तरफ से भगवान की वाणी मिलने के बाद भी, वीतरागी भगवंतों का उपदेश मिलने के बाद भी, गायक की चर्चा मिलने के बाद भी, तो अपन वही पाप, वही परिग्रह, वही इंद्रिय विषय, वही कर्तव्य, वही भोक्तत्व, वही कामनाएं, वही इच्छाएं, वही नाना प्रकार के प्रपंच अपन भैया अपने रुचि। अरे जब वो त्रियंश वो क्षयोत्तम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, जब वो त्रियंश वो संयम को धारण कर लेता है, मेंढक की पर्याय कितनी छोटी सी पर्याय, कछुए की पर्याय, वो मछली की पर्याय कितनी छोटी छोटी पर्याय, जब ये लोग संयम ग्रहण कर रहे हैं भगवान आत्मा, जब ये लोग सम्यक ग्रहण कर रहे हैं, तो अपना क्या है भैया? अपने संगी पंचेंद्री हैं, संगी पंचेंद्री हैं। अपने को तो चारों तरफ से सुयोग है, मनुष्य है, मन संयम है, विचार करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। यदि अपने संगी पंचेंद्री होने के बाद भी यदि अपन सम्यक को धारण ना करें, संयम को धारण ना करें, तो अपना जीवन निरर्थक हो गई। और बिना गायक तत्व की स्वीकारता के न सम्यक होता और न संयम। बिना गायक तत्व भगवान आत्मा की स्वीकारता के न सम्यक होगा न संयम होगा। अरे कब तक अपने गायक की आराधना करते रहोगे? आचार्य जिन तारन स्वामी जी कह रहे हैं, कसायम शत्रु अनंतानम पुण्य पाप इच्छालित।
आचार्य कारण स्वामी कह रहे हैं, प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च, इन दुष्ट कर्म को प्रक्षालन कर दो। संज्ञानम स्नान पंडिता, और ज्ञानी ज्ञान में स्नान करो। अरे भैया, आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है, उनमें क्या प्रतीति आती है? हमने साधु नर को उदाहरण देके बताया। हाँ, सम्मोचन जी, सम्मोचन जी मतलब गर्भजन्म नहीं होता उनका, वो अपने उत्पत्ति योनि स्थान पे अपने योग वर्णाओं को ग्रहण करके जन्म लेते। जैसे अपना गर्भ जन्म होता है, जन्म कितने भेद? उत्पादन, गर्भजन्म और सम्मोचन जन्म। उन जीवों का सम्मोचन जन्म होता है, वे अपने योनि स्थान पे जाके अपने योग कर्म वर्णाओं को, नौ कर्म वर्णाओं को ग्रहण करके अपना शरीर बना लेते हैं, और अपनी पर्याप्ति को पूरा करते ही, जो उनकी पर्याप्ति है लघु अंतर लघु समय में अपनी पर्याप्ति को पूरा करते ही क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि, इतना ही नहीं, युगपत संयम, ऐसा नहीं कि पहले क्षयोत्सम समय, युगपत क्षयोत्सम समय दृष्टि होते हैं, और युगपति तुरंत तत्काल संयम को ग्रहण करके भैया 1 कोटि उम्र तक उस दशा में रहते हैं। अनंत जी, असंख्यात जीव है ऐसे, तो 2-4 की गिनती नहीं है, असंख्यात जीवों की गिनती है। क्योंकि भैया उन्हें क्या प्रतीति में आता है? अपन ने परसों चर्चा कर दिया, उन्हें सिर्फ ये प्रतीति में आता है कि मेरा आत्मा सुख स्वरूप है, मेरा आत्मा वीतराग चतुष्ट स्वभाव वाला है, मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, सभी जीवों के प्रति हिंसा का भाव नहीं है। कसाय मंद है, अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय का अनुदय है, अनंतर मंदी कसाय का भी अनुदय है, क्योंकि क्षयोत्सम समय दृष्टि है। अपत्यक्षाना कसाय का भी अनुदय है, इसलिए संयम है। तो भैया वे जीव मुक्ति मार्ग के पथिक हैं। भैया उनके पास ऐसा क्या है? गायक स्वीकार कर, यही तो कह रहा है, मेरा गायक सुख स्वरूप है, कसायों का अभाव। गायक को स्वीकारता है, कसायों का अभाव है, इसलिए आनंद से उस त्रियंश पर्याय में भी भैया संयम को धारण करके और सम्यक को धारण करके मोक्ष मार्ग बना रहे। एक भव्य आत्मा, ये सारे उदाहरण, ये पूरा आगम सिर्फ इसलिए है कि जो पुरुषार्थ उनमें दर्शन ज्ञान का है, वो पुरुषार्थ अभी तेरे अंतर भी दर्शन ज्ञान का, जो सामर्थ्य उनके पास अभी है, वो सामर्थ्य अभी सम्यक और संयम को ग्रहण करने की, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को उखाड़ने की, वो सामर्थ्य तेरे पास भी है। लेकिन भैया तू दर्शन ज्ञान के पुरुषार्थ को, तू गायक को स्वीकार नहीं करता, तू अपने आप को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, और वो वहां बैठ के अपने आप को कर्ता नहीं मानते, भोक्ता है। अंतर समझ में आ रहा है? तू यहाँ बैठ के अपने आप को कर्ता मानता है, तू यहाँ बैठ के अपने आप को भोक्ता मानता है, तू यहाँ बैठ के पुत्र मेरा, परिवार मेरा ऐसी ग्रहित महिला को ग्रहण करता है, और वो वहां बैठ के ये ग्रहण करते हैं, इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं, मैं तो गायक भगवान आत्मा हूँ। इसलिए वो संयमी और सम्यक थी। और भैया अपन सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, संसार में सब कुछ मेरा है, इसलिए अपन असंयमी और मिथ्या दृष्टि पापी। देख लो ये कितना अंतर है। वो महारेह के भी भेद ज्ञानी, भेद विज्ञानी, आत्मज्ञानी, मोक्ष मार्ग के प्रतीक, पंचम स्थानवती, और अपन मनुष्य पर्याय करने धारण करने के बाद भी कामी, व्यसनी, लोभी, आसक्त, पर्यायों पर पर्याय में आसक्त, और भैया मिथ्याती, असंयमी। ऐसा इतना बड़ा अंतर क्यों भैया? इतना बड़ा अंतर क्यों? वो सम्मूर्छन जीव इतने उत्कृष्ट पंचम स्थान में, और अपन भैया मनुष्य के भी छोटे स्थान को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा, सक्षम समय दृष्टि भी नहीं हो पा रहा। इतना बड़ा अंतर क्यों भैया? हमने कल ही बताया था भैया कि अपन ने जीवन भर अपने संस्कारों से गायक की उदाहरण कारण है कि अपन ने जीवन भर
अनादिकाल से अपन त्रियंचो नरकाली पर्याय से या पंचमकालीन जीव आए और इन जीवों के संस्कार में मिथ्यात है। और भैया मिथ्यात का संस्कार तो है ही, लेकिन भैया ये एक और बात ये क्या कि अपन ने भैया मात्र रिजायत की आराधना करी। भैया हमने रिजायत की आराधना करी है तो शुद्ध देशा क्या मिल रही है कि भगवान की वाणी को मिल रही है। भैया ऐसा थोड़ी कह रहे हैं हम आपसे कि आप अनादि मिथ्या दृष्टि हो, आपको इसके पूर्वों की पर्याय में कभी सम्यक हुआ होगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप अनादि से हम आपको ये कह रहे हैं कि आप अनादि मिथ्या दृष्टि हो, पूर्व की पर्याय में सम्यक हुआ होगा। पूर्व की पर्याय में और पूर्वों की पूर्व यानी कि और 50-10 भाव पहले, 5 भाव पहले, 4 भाव पहले और अन्य पर्याय में आपको भैया सम्यक हुआ होगा, या आपको भगवान की वाणी की अनुभूतना का भाव आया होगा। तभी तो आपका सत्य चर्चा भगवान की वाणी में आनंद तत्व की स्वीकार हो रही है। आप सारी मिथ्या दृष्टि हो गए भैया। ये तो नहीं कह रहे हैं हम आपसे कि आप तो अनादि मिथ्या दृष्टि हो, हम तो ये कह रहे हैं पूर्व की पर्याय से मिथ्या के संस्कार लेके, पूर्व की पर्याय से कसाय के संस्कार लेके आए हो। इसलिए भैया आज क्या हो रहा है कि अपने गायक तत्व सहज स्वीकार नहीं हो रहा, अपनी गायक आत्मा सहज स्वीकार नहीं हो रही, जबकि भगवान की वाणी अच्छी लग रही है। लगता भी है कि हाँ मैं वही तत्व हूँ, लगता भी है वो गायक पदार्थ में हूँ, वो बात अच्छी भी लगती है, वो बात अंतर में चुपती भी है, लेकिन उस रूप आचरण जितने समय सुनते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, समय करते हैं, उसके समय तो अच्छी लगती है, स्वाध्याय के समय तो अच्छी लगती है, स्वीकार भी होती है, लेकिन थोड़ा सा भी विपरीत मिनट मिलता है तो उस समय विस्मृण हो जाती है। असहाय के भावधारा बहने लगते हैं, पाप की भावधारा बहने लगते हैं, विषय कसाय भोगों की पाप धारा में, अज्ञान धारा में बहने लगते हैं। फिर वो आत्मजनित सुख, मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, ये विस्मृत हो जाता है, अर्थात अपनी प्रतीति से ओझल हो जाता है और कसायों के वेदन में लग जाते हैं। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्यों होता है? ये बार बार क्यों होता है हमसे? हम क्यों भूल जाते हैं क्या इसको? बृहदना पड़ी भैया, भगवती आराधना में स्पष्ट दिया है ये भैया, ये जीव तिर्यंश गति या नर्क गति से आए हैं, अधिकतर जीव स्पष्ट लिखा उन्होंने भैया। क्यों लिखा है? तो किसी के संस्कार देख लो आप, संस्कारों से दर्शा में आ रहा है। अति अशक्तिवान, अति कसाय परिणाम, अति लोभी, अति कामी, ये किसके लक्षण है? तिर्यंशों के लक्षण है, नारकियों के लक्षण है। तो भगवान आत्मा ये सब कुछ स्पष्ट दिया, आचार्यों ने सब स्पष्ट लिखा भैया, और इनसे मुक्त होने का उपाय भी स्पष्ट लिखा, इनसे छूटने का उपाय भी स्पष्ट लिखा भैया। स्पष्ट लिखा है कि जब तक तू निश्चय आत्मा को, गायक तत्व को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक भगवान आत्मा इस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं। जगा अपनी अंतरात्मा को चेतन आत्मा, ये अध्ययन करो, गुरुदेव की वाणी सुनो। गुरु अपन ने कल वांचन किया था ना भैया, प्रक्षालितम मनम चबलम, यानी मन की चंचलता का प्रक्षालन करता है भैया। मन की चंचलता का प्रक्षालन कौन कर सकता है ये बताओ आपको? मन की चंचलता का प्रक्षालन कैसे हो सकता है? मन इंद्रिय विषयों का गारव करता है, मन पाप विषय कसायों की चाहना करता है, मन अज्ञान मान्यताओं को पोषित करता है, मन अपनी मनमानी करता है भैया। जो भव्य आत्मा तत्वों को स्वीकार करता है, वो मन की मनमानी का प्रक्षालन, मन की मान्यताओं का प्रक्षालन करता है। जो भव्य आत्मा तत्व का श्रद्धान करता है, जो गायक तत्व को स्वीकार करता है, मन कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। लेकिन जो भव्य आत्मा तत्व को स्वीकार करके ये कहता है कि क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परिपूर्ण गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, मुझ में पर का प्रवेश ही नहीं, मुझ में पर का प्रवेश ही नहीं है। जो ऐसा तत्व को, वस्तु स्वरूप को, सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके जो आत्म मंथन करता है भैया, वो भक्त जीव, वो मन की चंचलता का निरोध करता है, मन की चपलता का निरोध करता है। और नहीं तो बता, मन का निरोध करने का कोई दूसरा उपाय है?
मन को घर से हटाओगे दुकान में लग जाएगा, दुकान से हटाओगे समाज में लग जाएगा, समाज से हटाओगे देश विदेश की चर्चा में लग जाएगा, देश विदेश की चर्चा से हटाओगे काम के परिणाम में लग जाएगा, काम के परिणाम से हटाओगे भोग के परिणाम में लग जाएगा, भोग के परिणाम से हटाओगे कर्तव्य के में लग जाएगा, कर्तव्य से हटाओगे ममत्व में लग जाएगा, ममत्व से हटाओगे राग में लग जाएगा, राग से हटाओगे देश में लग जाएगा, देश से हटाओगे और कहीं लग जाएगा। मन तो भैया यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां निरंतर फुदकना इसका स्वभाव। अब यदि इसकी चंचलता को निरोध करना है, यदि इसकी चंचलता को रोकना है, तो भगवान की वाणी को, तत्व के, वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। जो तत्व के स्वभाव को स्वीकार करते हैं, वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करते हैं, प्रक्षालिता मनम चलम, उनसे क्या बोला जाता है भैया? मन की चंचलता बोला जाता है। भैया अपनी बुला रही नहीं बुला रही, अपने मन की चंचलता बुला रही नहीं बुला रही, जगाओ भैया अपनी आत्मा को जगाओ। आचार्य तारण स्वामी के इन ग्रंथों को सुन के अंतरात्मा का बोध जगाओ। त्रिविधि कर्म प्रक्षालितम, द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो या नो कर्म हो, इनसे मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि मैं गायक सत्य भगवान आत्मा ही। ये देखो द्रव्य कर्म तो जैसे क्या होता है, देखो हम आपको बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से समझो भैया, अच्छे से समझो और इनका प्रक्षालन करो भैया। द्रव्य कर्म के उदय क्या है भैया? जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि कर्मों के जो प्रदेश आत्मा से चिपके हुए हैं, ये कौन सा कर्म है भैया? द्रव्य कर्म। स्कंद रूप उद्गल वर्णाए जो द्रव्य दिखती नहीं, आपको से नहीं दिखते द्रव्य कर्म। आपको भैया नो कर्म तो आपको दिखाई देता है, ये भाव कर्म तो आपको परिणाम रूप दिखाई देता है, लेकिन नो कर्म आपको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। वो नो कर्म की वर्णाएं आत्मा से चिपकी हुई है, वो नो कर्म है भैया, वो द्रव्य कर्म है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि ये द्रव्य कर्म है, आत्मा चिपके हैं भैया। अब ये आत्मा चिपके मतलब ये आत्मा पर आवरण डाल के बैठे हैं, और फिर आत्मा के प्रदेशों पर ये बैठा हुआ नो कर्म शरीर रूप, नो कर्म की वर्णाएं ये आवरण डाल के बैठी भैया। और इस द्रव्य कर्म के निमित्त से, इस द्रव्य कर्म की वर्णाओं के निमित्त से जो भाव होते हैं, उदायिक भाव, दिन रात परिणाम चलते नहीं चलते, मिथ्यात्व के परिणाम, कसाय के परिणाम, राग के परिणाम, देश के परिणाम, ये कौन से कर्म है? भाव कर्म है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहा है कि द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, त्रिविधि कर्म प्रक्षालितम, तीनों का प्रक्षालन कर दो। अर्थात ये कह दो कि तीनों कर्मों से भिन्न, इन तीनों कर्मों से रहित, इन तीनों कर्मों से, तीनों कर्मों के आवरण से रहित मैं गायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ। ये तीन प्रकार के कर्म मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। मैं गायक सत्य भगवान आत्मा करता है वो स्वीकार, चाहे भैया ये ज्ञानावर्णी आदि कर्म आत्मा चिपके ही क्यों ना हो, चाहे नो कर्म आदि ये सामने, नो कर्म आदि का जो परिणाम चल रहा है ना, शरीर आदि रूप, संयोग आदि रूप, चाहे सामने कितना ही अधिक हो भैया, ये क्या कहते हैं, द्रव्य कर्म के आश्रय से, द्रव्य कर्म के आश्रय से चाहे औदायिक भाव रूप परिणाम में मिथ्यात्व, क्रोध, काम, माया, लोभ, इनके परिणति औदायिक परिणाम भले ही उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन मेरा ज्ञाया इन तीनों से संयुक्त है, युक्त है या भिन्न है? ये विश्वास नहीं भैया, हम भैया क्या करें भैया, अभी तो हम कर्म संयोगी दशा में, लोगों की बहुत स्वच्छंद जीव जो तत्व को ग्रहण नहीं करना चाहते, प्रमादी जीव जो व्यवहार के पक्षपाती हैं, जो आत्म तत्व को ग्रहण नहीं करना चाहते, वो प्रमादी अज्ञानी जीव वो ऐसा स्वच्छंद करते हैं। नहीं भैया, क्या स्वच्छंद करते हैं भैया? नहीं भैया, अभी भैया द्रव्य कर्म का उद्देश्य चल रहा है, आत्मा से ज्ञाना वर्ण आदि कर्म चिपके तो है भैया। ये देखो अभी शरीर सहित है, नो कर्म का संयोग तो दिखाई दे रहा है। अरे भैया देखो द्रव्य कर्म और नो कर्म के वजह से देखो भाव तो ऊंचे नीचे हो रहे हैं, शरीर में साता का परिणाम तो हो रहा है, नो कर्म की वजह से शरीर में साता का परिणाम तो हो रहा है, भाव परिणाम तो सब दुख रूप हो रहा है। या फिर ज्ञानावर्णी कर्म की वजह से, दर्शनावर्णी कर्म की वजह से, अंतराय मोहिनी कर्म की वजह से परिणाम तो विकृत हो रहा है। ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान तो भुक रहा है। ऐसा कर्मों की तरफ से बोलते हैं, कर्मों की सत्ता को स्वीकार करते हैं।
कर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, कर्मों को ही मानते हैं, कर्मों की पूजा करते हैं, कर्मों की आराधना करते हैं, लेकिन भैया ये नहीं कह पाते कि इन समस्त कर्मों से भिन्न मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। इस निश्चय परम तत्व को, इस ज्ञाता भाव को स्वीकार नहीं कर पाते। तो उनके अंतर से त्रिविधि कर्म प्रक्षालितम, तीनों प्रकार के कर्मों का प्रक्षालन नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया प्रक्षालन? क्योंकि भैया बिना ज्ञायक को स्वीकार करे, बिना ज्ञायक परिणति ध्रुव आत्मा को अंगीकार करे, कर्मों का प्रक्षालन नहीं। बिना शुद्ध आत्म तत्व को देखे, बिना ज्ञायक पदार्थ को स्वीकार करे, इन कर्मों का प्रक्षालन नहीं हो सकता। यदि इनका प्रक्षालन करना है, यदि इनको अंतर आत्मा से अलग करना है, तो गुरुदेव की सीधी बात है भैया, मन की चंचलता को और इन तीन कर्मों को प्रक्षालित करने की ताकत यदि किसी में है, तो तुम्हारी ज्ञाता भाव में, कर्ता भाव में नहीं, भोक्ता भाव में नहीं, मैं करने वाला धरने वाला, इन परिणामों में शक्ति नहीं है कर्मों का प्रक्षालन करने। मन की चंचलता को रोकने की शक्ति इन कर्ता भोक्ता राग आदि परिणाम में नहीं है, तो फिर किसमें है? अपना जो गायक तत्व भगवान आत्मा है, यदि इस तत्व का श्रद्धान आपके अंतर में उत्पन्न होता है, यदि आत्म तत्व का ज्ञान उत्पन्न होने के बाद यदि इस तत्व का अभ्यास आप करते हो, तो भैया तो इन कर्मों का प्रक्षालन होगा। ज्ञान मात्र से भी नहीं होगा। आपने समझ लिया ना मैं ज्ञायक हूं, इससे कर्मों का प्रक्षालन नहीं होगा, ये भी याद रखना। आपने समझ लिया ना कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, बढ़िया प्रवचन सुन लिए भैया, बहुत अच्छे प्रवचन सुन लिए, कितने अच्छे प्रवचन हुए भैया। हाँ, ज्ञायक आत्मा है, कर्मों का प्रक्षालन कर दो, अनंतनबंदी से अनंत संसार का अनुबंध है, इसको छोड़ दो, अपने आप ही क्षय सम्यक प्रकट हो जाएगा। सुन लिया ना आपने? इस ज्ञान से, ज्ञान हुआ ना आपको, सुनने रूप ज्ञान, क्षय ज्ञान, इस ज्ञान से कर्मों का प्रक्षालन नहीं होगा, तो फिर क्या कैसे होगा भैया? कैसे होगा? इस ज्ञान का अभ्यास जब आपके जीवन में होगा, हर समय जब कर्मों के बीच में, घर गृहस्थी में, संयोग के बीच में जब आप इस ज्ञान का अभ्यास करोगे कि जैसा परमात्मा ने सर्वज्ञ भगवान ने कहा था, वैसा ही मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, जब इस ज्ञान का निरंतर भेद ज्ञान रूप, तत्निर्णय रूप, चिंतन मनन रूप जब अभ्यास करोगे, तो प्रक्षालिता त्रिविधि कर्म, तीनों प्रकार के कर्म का प्रक्षालन हो जाएगा। अपन सब ये प्रश्न करते ना भैया, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी आत्म कल्याण क्यों नहीं होता? भैया ज्ञान से कल्याण नहीं होता, क्षयोक्षम ज्ञान से कल्याण नहीं होता, आत्म ज्ञान, आत्म अभ्यास प्रसार से कल्याण होता। अपन सोचते हैं कि अपन प्रवचन सुन ले और अपना मोक्ष हो जाए, संभव नहीं है। ज्ञान से मुक्ति होती है, लेकिन ज्ञान अभ्यास से मुक्ति होती है भैया। जो जीव आत्मा, जो भव्य आत्मा, हमने कल परसों 3 दिन से एक ही बात कह रहा भैया, जो भव्य आत्मा, जो जीव आत्मा इस जिनवाणी को सुन के, भगवान के वचनों को सुन के इनका अभ्यास करते हैं, इनकी प्रतीति रखते हैं, इस जिन भगवान के वचनों को अंतर में अंगीकार करते हैं, निरंतर गायक का अभ्यास करते हैं, उन जीवों के कर्म प्रकृतियों का अभाव होता है, मिथ्यात्व मोह आदि प्रकृतियों का क्षयोक्षम होता है, और वो भक्त जीव ही इस संसार से मुक्त होते हैं। और भैया जो तत्व का अभ्यास ही नहीं करते, उनका क्या होगा? सुन लिया भैया, भगवान की वाणी सुन ली, और भगवान की वाणी की शाश्वत परंपरा कितनी अविचल है, कितनी अविचल है भगवान आत्मा। देखो जिन शासन में सिर्फ जनवाणी का ही कितना महत्व है, और पूरा महत्व जनवाणी का है। अरे छोटे काल में श्रीमंदिर भगवान के समर्षण में अग्रल रूप से वाणी करती है भैया। जब भगवान बोलते हैं तो भगवान की वाणी चलती है 7 सवा 7 घंटे, और जब भगवान नहीं बोलते तो शुद्ध केवली, अरे शुद्ध केवली की वाणी करती है। शुद्ध केवली नहीं बोलते तो भावलिंग मुनिराज बैठे हैं, उनकी गोष्ठी होती है। तो वाणी का कितना महत्व है। अच्छा एक बार बताओ, सर्व भगवान की वाणी का कितना महत्व है, जिनवाणी का कितना महत्व है। स्वयं गणधर परमात्मा से सुनने जाते हैं, स्वयं रिद्धिधारी मुनिराज से सुनते हैं, चारों गति के जीव से सुनते हैं। सोचो तो इस गणधर परमात्मा की वाणी का, इन गणधरों की वाणी का कितना रहस्य है, कितना महत्व है कि भगवान ये शाश्वत परंपरा, ये जिनवाणी कितनी अग्रणी है। अरे सरदार सिद्धि में 33 सागर इस वाणी की चर्चा होती है।
स्वर्गों में जो सम्यक दृष्टि देव है वो अपनी गोष्ठी में इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों की चर्चा करते हैं। आप देखो तो भगवान इस जिनवाणी की कितनी महिमा है, इस जिन शासन की कितनी महिमा है, इस जिनवाणी का अमृत रसास्वादन कितना आनंद है भैया। चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में रहने वाला स्वयं तत्व चर्चा करता है और नित्य भैया 96,000 रानियों के साथ समोषण में भगवान की दिव्यवाणी सुनने जाता है। कितनी अरे भगवान जहाँ केवली भगवान सर्वत्र वीतराग तक झलक रही है, उनके दर्शन से तो अतीन्द्रिय आनंद अर्थात इस संसार से विरक्त होने की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन भैया कल्याण तो उनकी वाणी से ही होता है। परम उदायक शरीर में बैठे हुए उन परमात्मा का शरीर अपना शरीर नहीं है, ऐसा शरीर नहीं है कि जिसमें रूप आकार रूप दिख रहा, स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ पहाड़ दृश्य शरीर बिल्कुल स्वच्छ धवल दिखाई देता। ऐसा थोड़ी ना कि आपको एक खुदगल काया दिख रही है, खुदगल ये संगमरमर के पत्ता दिख रहे हैं, दीवार दिख रही है, यह शरीर ऐसा शरीर नहीं है। कैसा शरीर है भैया? स्फटिक मणि के समान अनंत सूर्यों की कांति जिसमें है, ऐसा लगे जैसे सहस्रों सूर्य एक साथ उत्पन्न हो गए, ऐसा प्रकाश, ऐसा शरीर है भैया। अपने कचरे को डब्बे को देखने में लगे, लेकिन भैया वहां तो कांति में है। तो हमारा कहने का अभिप्राय क्या दिया? प्रक्षालिताम अनंतम, ये तत्व की चर्चा, ये जिनेन्द्रों की वाणी, ये वीतराग की भगवंतों का उपदेश, ये यदि ग्रहण करोगे तो भैया मन की चंचलता का निरोध होगा। मन की चंचलता का निरोध होगा तो त्रिविधि कर्म प्रक्षालितम, तीनों प्रकार के कर्मों का प्रक्षालन हो जाएगा। तीनों प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर जो आज संयोग में है, इन सबका प्रक्षालन होगा तब जब गायक किसी का होगा। और आचार्य आनंद कहते हैं पंडितों वस्त्र संयुक्तम, जो ज्ञानी ऐसे ज्ञान में गंगा में स्नान करेगा, जो इन कर्म चक्रवर्तियों का प्रक्षालन कर देगा, पंडितों वस्त्र संयुक्तम, वे ज्ञानी वस्त्र से संयुक्त रहेगा। आवरणम भूषण क्रियते, वो आभूषण को धारण करेगा भैया। कौन से वस्त्रों का धारण करेगा, कौन से आभूषणों का धारण करेगा? तो वस्त्रम चधर सद्भाव। क्या भाई वस्त्र? सफेद कपड़े, काले कपड़े, रंगीन कपड़े, ये वस्त्र है। ज्ञानी क्या? ज्ञानी की पहचान कैसे करते हो भैया? कपड़े पहने हैं, सफेद कपड़े पहने हैं तो ज्ञानी है ना, धोती लपेटे तो ज्ञानी, या फिर कपड़े नहीं पहने तो ज्ञानी, इससे ज्ञानी की पहचान होती है। कपड़े नहीं पहनने वाला या कपड़े पहनने वाले से ज्ञानी की पहचान होती है? चलिए बताओ, ज्ञानी की पहचान कपड़े पहनने या नहीं पहनने से होती है? यदि कपड़े नहीं पहनने वाले ज्ञानी तो सारे पशु तो कपड़े पहनते ही नहीं है, तो सब ज्ञानी। कपड़े पहनते हैं क्या? पशु कपड़े पहनते हैं क्या? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जीवों का जन्म का सम्मोचन ही होता भैया, उनके छोड़ दो। लेकिन संगीत पंचेंद्रिय जो जीव दिख रहे हैं, तुम्हें मन सहेज प्रियांश, क्या वो कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते ना, तो क्या वो सब ज्ञानी है? नहीं है ना भैया। तो ज्ञानी कौन? ज्ञानी कैसे कहोगे? बता दो, वस्त्रम च धर्म सद्भाव, जिसने धर्म वीतराग धर्म रूपी वस्त्र को धारण कर लिया है, जिसने चैतन्य में आत्म की प्रतीति को धारण कर लिया है, जो जानता है कि चेतना लक्षणो ब्रह्मो, जिसने शुद्ध उपयोग को प्रकट कर लिया है, जिसके अंतर में वीतराग का व्रत रही है, जिसने धर्म रूपी वस्त्र को अहिंसा में परमो धर्म को धारण किया है, वो धर्मात्मा, वो ज्ञान। जिसने अहिंसा रूपी धर्म को अंगीकार नहीं किया, वो भैया अज्ञानी, वो मूढ़, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। सफेद कपड़े पहनने वाले पंडित ज्ञानी नहीं है। सफेद कपड़े पहन लिए, कुर्ता पजामा पहनने लगे, कुर्ती पहनने लगे, धोती लपेटने लगे, इनका नाम ज्ञानी नहीं भैया। उन ज्ञानी वस्त्रम सधर सद्भाव, संसार में रहने वाले
कोई भी भूमिका में हो, जिस भी प्राणी ने धर्म रूपी रत्न को धारण किया है, गायक सत्य भगवान आत्मा को धारण किया है, सर्व कर्म विभूतियों से रहित अपने वीतराग तत्व को ग्रहण किया है, चेतन लक्षण में आत्मा को जो स्वानुभव से जानता है, इसे धर्म रूपी वस्त्र को धारण करने वाला वो ज्ञानी है। और जिसके पास ये धर्म रूपी रत्न नहीं है, जिसके पास वीतराग का नहीं है, जिसके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, वो भैया वो जीव धर्मात्मा या ज्ञानी नहीं हो सकता। ये जिन शासन की परिभाषा है भैया। यदि आप बाहर की क्रियाओं को ही धर्म मान लोगे तो हिंदुओं में भी क्रियाएं होती हैं, मुसलमानों में भी क्रियाएं होती हैं। यदि क्रिया ही धर्म है तो सबकी क्रिया धर्म हो जाएंगी। लेकिन भैया आचार्य देव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग से स्पष्ट कर दिया भैया, क्या कि जहां भी धर्म होगा वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अभेदता होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म एक ही है, मोक्ष का मार्ग एक ही है, मोक्ष के मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग एक ही। जो भी कोई से भी पंथ में हो, कोई से भी समुदाय में हो, कहीं भी हो, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता को, एकता को प्रकट करेगा वो धर्म को ग्रहण करेगा। इससे अलावा अन्य कहीं कुछ भी है वहां धर्म नहीं है। इसलिए क्रिया कांड को धर्म नहीं कहा गया। यहाँ पूजा परंपरा को, पूजा पद्धति को धर्म नहीं कहा गया। बता उन्हें ये सूत्र देना चाहिए था ना, जो मंदिर आता है उसका नाम वो धर्म, जो भगवान की वाणी सुनता है वो धर्मात्मा, जो तीर्थ जाता है वो धर्मात्मा, जो उपवास करता है वो धर्मात्मा। यदि ये सही भाषा दे देते तो सब धर्म अवलंबी अपने अपने मत अनुसार अपनी अपनी पूजा, अपनी अपनी क्रिया और अपने अपने काम करते हैं। इसलिए ये सही भाषा नहीं दी गई। जो सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का सच्चा श्रद्धालु सम्यक दर्शन वस्तु स्वरूप को जानने वाला सम्यक ज्ञानी और उस वस्तु स्वरूप के अनुसार आचरण करने वाला सम्यक चारित्र, इन तीनों को जो अभेद कर लेता है वो धर्मात्मा होता है। और वो धर्मात्मा वस्त्रम सधर्म सद्भावम, धर्म रूपी वस्त्रों को धारण करता है। मोक्ष मार्ग में अनेक मत हैं, लोग अनेक मत लगाते हैं भैया कि हमारा मत ऐसा, हमारी पूजा परंपरा ऐसी, हमारी ये हमारा क्रिया ऐसी, हम कैसे मोक्ष जाएंगे। तो कहने लगे मोक्ष मार्ग में ना मत है, ना मतांतर है, ना भेद है, ना प्रभेद है। मोक्ष मार्ग तो एक है भैया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं। चाहे 13 पंथी हो, चाहे 12 पंथी हो, चाहे 53 पंथी हो, चाहे कोई सा भी पंथी हो, पंथी कोई भी हो, मोक्ष मार्ग तो एक है। जिसको चलना हो तो रत्नात्रय की अभेदता करे और मोक्ष मार्ग में चाहिए। सीधी परंपरा है। मोक्ष परंपरा में, आचार्यों द्वारा दी परंपरा में कोई भेद नहीं। और देखो क्या आवर्णम रत्नात्रय, काय का आभूषण पहनता हुआ, सोने की चैन, हीरे की अंगूठी, क्या पहनता भैया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या पहनता है, क्या पहनता भगवान, कंगन, चूड़ी क्या पहनता है, बताओ जल्दी। देख लो, गुरु महाराज की बात मान लो। जो ज्ञान में स्नान करता है, जो कर्म कसायों का प्रक्षालन करता है, जो मोह राग द्वेष का प्रक्षालन करता है, जो अज्ञान परिणति विकार परिणाम का प्रक्षालन करता है, वह धर्मात्मा, वह ज्ञानी। वस्त्रम च धर्म सद्भावम, धर्म रूपी वस्त्रों को पहनता है भैया। धर्म रूपी वस्त्र का सद्भाव, धर्म रूपी वीतरागता का सद्भाव भैया। और आवर्णम रत्नात्रयम, रत्नात्रय के आभूषण। आपको पता है नहीं पता, वीतरागी भावलिंगी विराज दिगंबर को धारण करें। दिगंबर का मतलब समझते, दिगंबर, अंबर ही जिनका वस्त्र हो वो दिगंबर। और ऐसे अंबर अर्थात लेस मात परिग्रह न रखने वाले अंबर, दसों दिशाएं रूप अंबर ही जिनका वस्त्र हो, वो दसों दिशाओं में जो दिगंबर है वही वीतरागी मुनिराज धर्म रूपी वस्त्र को धारण करते हैं। और आवर्णम रत्नात्रयम, रत्नात्रय रूपी आभूषण को ग्रहण करते हैं भैया। उनके अलावा ये संसारी जीव तो राग द्वेष और मोह के प्रपंच में उलझे हुए।
या जिन्होंने लेश मात्र परिग्रह अर्थात पर को ग्रहण करने की भावना का त्याग कर दिया है, आवर्णम रत्नत्रयम, जिन्हें रत्नत्रय के आभूषणों को धारण कर लिया है, वो दिगंबर दसों दिशाएं हैं जिनका अंबर, अर्थात जिन्हें दसों दिशाओं में राग देश नहीं होता, दसों दिशाओं में तो साम सोम में क्षमता भाव वितराग भाव से धारी है, जिन्हें न मत दिखाई देता न संप्रदाय दिखाई देता, ये नहीं दिखाई देता ये चारणपंथी है, ये तेरहपंथी है, ये बारहपंथी है, या ये हिंदू है, या ये मुसलमान है, या सिख है, या ईसाई है, ऐसा राग देश जिनके अंतर में नहीं पलता, दसों दिशाएं जिनका अंबर है, वह दिगंबर वह भावलिंगी महामुनिराज धर्म रूपी वस्त्र को धारण करते हैं, रत्नत्रय के आभूषण पहनते हैं, मुद्रिका समुद्रस्थ और भैया संता भाव रूपी मुद्रिका को धारण करते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते, अर्घ तारण अचित विहारम, कोई आरती उतारे तो भी कुछ नहीं कहते और कोई उपसर्ग करे तो भी कुछ नहीं कहते। मुद्रिका सम मुद्र संता भाव रूपी मुद्रिका को धारण करते हैं। ए भव्यात्मा, अच्छा सुनाई दे रहा नहीं? भगवान की अमृत में ये वाणी, गुरुदेव का ये अमृत में उपदेश सुनाई दे रहा है। कौन सी मुद्रिका? हीरे की, पन्ना की, बेकाई की पहन लो, एक पुखराज पहन लो, क्या हो वो बेकार अच्छे चलना, नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो, पन्ना पहन लो, क्या होगा भैया? ये पत्थर आत्मा की किस्मत बदलेंगे, है ना? तीनों लोगों का नाम भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा की किस्मत लिखने वाला पत्थर, कौन सा पत्थर? नीलम, पुखराज है, कौन सा पत्थर? हीरा पहन लो, मोती पहन लो, हीरा माणिक मोती पुखराज ये पहन लो, कि पत्थर आत्मा का भाव बदल देंगे। अरे मूर्ख प्राणी, पत्थर से अपनी किस्मत बना रहा है तू? महामूर्ख प्राणी, पत्थर से तेरी किस्मत बनेगी? मूंगा पहन लो, पुखराज पहन लो, हीरा पहन लो, पन्ना पहन लो, भाग बदल जाएगा। अरे पत्थर से भाग बदलते, जिनके पत्थरों की दुकान है उनके भाग तो बदल नहीं रहे, तुम्हारे खाता बदल जाए। अध्यात्मा पत्थर किसी का भाग नहीं बदलता, यदि भाग बदलता है तो मुद्रिका कम मुद्रक से समता भाव रूपी मुद्रिका को जो धारण करता है उसका भाव बदलता है, और जो समता भाव रूपी मुद्रिका को धारण नहीं करता उसका कोई भाव नहीं बदलता। हाँ पूछो, मेरे तुम पूछ रहे कुछ? नहीं पूछना है, म्यूट करो जल्दी फास्ट भैया, जल्दी बताओ क्या करना है तुम्हें? मुद्रिका सम मुद्रस, और गुरुदेव की बात मान लो भैया, मुकुटम है, कहाँ सोने चांदी, महाराज राजा महाराजा होते हैं ना, तो हमेशा मुकुट लगा के घूमते हैं। मुकुट उनकी शासन की मर्यादा अर्थात मान होता है, ये इस नगर का राजा, ये यहाँ का सम्राट, ये विश्व विजेता। तो महाराज जब भी अपने महल से या कहीं से बाहर निकलते हैं तो मुकुट नहीं उतारते, सोते समय स्नान करते समय मुकुट का त्याग होता है, चक्रवर्ती और सम्राट, या फिर भगवान की वाणी सुनने जाते हैं जब आरंभ परिग्रह छोड़ के जाते हैं, बाकी समय सामायिक करते समय छोड़ते हैं, लेकिन बाकी राज शासन कार्य में पूरे समय मुकुट धारण करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? गुरुवास कह रहे हैं मुकुटम नानमयम भवम। एक भव्यात्मा, कहाँ तुम टोपी लगा रहे हो? अब तो मुकुट है ही नहीं तो क्या लगा रहा है? टोपी लगा रहे हैं, केप लगा रहे हैं, हेयर स्टाइल बना रहे हैं, लेकिन कहाँ के मुकुट धारण कर रहे हो, कहाँ के कोप लगा रहे हो, कहाँ का फैशन कर रहे हो? भैया यदि मुकुट धारण करना है तो मुकुटम ज्ञानमयम, ज्ञान में मुकुट को धारण कर लो, अपने ज्ञान स्वभाव के मुकुट को धारण कर लो। मैं तीनों लोगों का नाथ केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, इससे स्व के यह ज्ञान में मुकुट को धारण कर लो। यदि ऐसे गायक के मुकुट को धारण कर लोगे तो इस संसार परिभ्रमण से छूट जाए। अब तुम बताओ, ये गुरु महाराज के कपड़े, ये गुरु महाराज की क्या बोलते हैं आभूषण, गुरु महाराज की मुद्रिका और गुरु महाराज जो मुकुट बता रहे हैं, अच्छे लग रहे नहीं लग रहे? क्या भैया, ये गुरु महाराज जो वस्त्र बता रहे हैं ज्ञानी के वस्त्र हैं। गुरु महाराज जो रत्नात्रय के रत्न बता रहे हैं, आभूषण बता रहे हैं मतलब, और मुद्रिका रूपी जो समता भाव की जो मुद्रिका बता रहे हैं, ज्ञान में जो मुकुट बता रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा?
चाहिए नहीं चाहिए? सही बता दो। समय हो गया, देखो घड़ी कह रही है कि भैया बहुत देर हो गई, अब शांत हो जाओ। तो कह रही शांत हो जाओ, बहुत बकबक हो गई तुम्हारी। भगवान की वाणी तो अजर अमर है, वो तो निर्द्वंद है। भाई की भाषा बढ़ना, शांत हो जाओ भैया, तुम अपनी राग कहने की प्रवृत्ति को कम करो, राग कम करो। वस्तु स्वभाव को कहो, वैराग्य भाव से कहो। वस्तु स्वरूप को कहो, निरपेक्ष भाव से कहो, राग हटाओ। भगवान की वाणी को भैया शुद्ध भाव से कहो। तुम तो ये बताओ, वस्त्रम च धर्म सद्भावम, ये वस्त्र सफेद नहीं है, बड़ी मस्त है। आवर्णम रत्नत्रयम, ये सोने चांदी के आभूषण नहीं है। मुद्रिका समुद्रा से हीरे मोती पत्थर की अंगूठी नहीं है। मुक्तम ज्ञान में ध्रुवम, ये संसार का मुकुट नहीं है, ज्ञान में, केवल ज्ञान में शाश्वत ध्रुव शक्ति का मुकुट है। अच्छा लग रहा है? चाहिए? अब क्या लिखे थे, मार्केट में नई साड़ी आई है, नया आभूषण आए हैं, या मार्केट में नए डिजाइन के कपड़े आए हैं, तो भैया तुरंत इच्छा हो जाती है, अरे भैया नया फैशन आया है, नई डिजाइन आई है, नया आभूषण आया है, नया नया सब कुछ आया है, लेकिन चलो 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 देख तो आओ, ले तो आओ। अपने आप से नहीं आया। और इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नील सुंद मटर सन्नाटा, ये लेने नहीं लेने, बस तारण समय दे रहे हैं, आचार्य भगवान दे रहे हैं, वीतरागी संत दे रहे हैं। वो इनके द्वारा लिए हुए वस्त्र, आभूषण, मुद्रिका और मुकुट को ग्रहण कर लोगे तो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। और इनके द्वारा मिले हुए वस्त्र, आभूषण, मुकुट को इनको धारण नहीं कर पाओगे, 4/84 योनि में भटकते भटकते मर जाओगे, लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं। या अपन देखो समय हो गया, इसलिए चर्चा तो बहुत है, लेकिन समय का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए इतनी सी सारी बात कह रहे हैं कि जो धर्मात्मा है वो इन आभूषणों को धारण करेंगे, वीतरागता को ग्रहण करेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को मिलके को ग्रहण करके अपना मुक्ति का मार्ग बनाएंगे। और जो वे पापी हैं, व्यसनी हैं, भगवान की वाणी का उल्लंघन कर रहे हैं, अनंत काल से अपनी जायज की विराधना कर रहे हैं, लेकिन आज मनुष्य भाव मिलने के बाद भी अपनी जायज की विराधना में ही लगे हैं, जिन भगवान के शासन की विराधना में लगे हैं, मोक्ष मार्ग का अंगीकार नहीं करते, जिनकी श्रद्धा मिथ्या है, जो खुदेव अजय को मानते हैं, जो पत्थर पे विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा पे विश्वास नहीं करते, या ऐसे जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए समस्त भव्य आत्मा अपने अंतर में अनंत दृश्य में आत्मा को जाने, धर्म रूपी वस्त्रों को धारण करे और मुक्ति को प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभा सतवर शांति कारण कर्ण लाल शाह जी महाराज जी। ये किसी का प्रश्न तो नहीं है यहाँ से? किसको? हेलो हेलो, किसको किसको? हाँ हाँ हाँ, शायद समय की होता है। जिस समय हिंड्रेस आए उस समय आप अनम्यूट कर दिया करो। ठीक है, जय राम। Oh
नीचे गोपति रूई गोपति ज्ञानी सहका हारणी करण समाधि संसारिणी जो